भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की असाध्य वीणा की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते हुए इसके काव्य वैभव का मूल्यांकन कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप लोग सुमित्रा नंदन पंत की रचना नौका विहार का सारांश पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं। अज्ञेय जी द्वारा रचित असाध्य वीणा की रचना इन्होंने सन 1957-58 ईस्वी में जापान प्रवास के बाद 18-20 जून 1961 ईस्वी में अल्मोड़ा के कॉटेज में 321 पंक्ति वाली यह लंबी कविता लिखी थी। यह कविता उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है, जो 1961 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी काव्य रचना आंगन के पार द्वार में मिला है। अज्ञेय के द्वारा रचित असाध्य वीणा रहस्यवादी स्वर मुखरित करने वाली रचना है। यह एक लंबी कविता है। अगर हम इस कविता के कथावृत्त की बात करें तो यह चीनी कथा पर आधारित है। चीनी कथा के अनुसार लुंगमिन खाल में एक विशाल किरी वृक्ष था जो अपने सौंदर्य के कारण वन में मुकुट सदृश दिखाई देता था और उस पेड़ की लकड़ी से एक ऐसी वीणा का निर्माण किया गया जिसमें अनेक संगीतकार प्रयास करने पर भी स्वर संधान ना कर पाए। अंत में वीणाकारों के राजकुमार पीबो ने उस वीणा का स्वर संधान करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने वीणा पर ऐसे स्वर छेड़े जिसमें प्राकृतिक सुषमा विविध ऋतुओं एवं जल प्रवाह ध्वनित हो उठे। पीबो ने प्रेम गीत एवं युद्ध गीत के सुर छेड़े। फिर उस वीणा के स्वरों को सुनकर समस्त रसिक जन मंत्रमुग्ध हो गए और अंत में पीबो ने इस रहस्य को उद्घाटित किया कि वाद्य यंत्र का स्वर संधान करते हुए वह स्वयं को भी विस्मृत कर बैठा था। अज्ञेय जी ने इस मूल कथा को केवल बिंदु रूप में लिया है और अपनी मौलिक एवं विलक्षण प्रतिभा द्वारा इस कथा को पूर्ण भारतीय रूप प्रदान किया है। अज्ञेय जी ने पीबो को प्रियवंद एवं किरी वृक्ष को किरीटी वृक्ष नाम प्रदत्त करके अज्ञेय द्वारा रचित असाध्य वीणा का कथानक इस प्रकार है। एक राजा के पास उत्तराखंड के गिरी प्रांत से साधक वज्रकीर्ति द्वारा निर्मित एक वीणा आई। वज्रकीर्ति ने उसे
मंत्रविद्ध किरीटी वृक्ष के काष्ठ से निर्मित किया था। वह किरीटी वृक्ष अत्यंत प्राचीन था। उसकी डालियां हाथी के सूंड के समान विशाल एवं दृढ़ थीं। उसके केसों पर बादल सोते थे और उसके कानों में हिमशिखर अपना रहस्य कहा करते थे। उसके कोटर में भालू निवास करते थे। उसकी जड़ें पाताल लोक तक पहुंची हुई थीं, जिस पर वासुकी नाग अपना फन टिकाकर सोता था। ऐसे विराट वृक्ष से निर्मित वीणा का निर्माण पूर्ण करते ही साधक वज्रकीर्ति की मृत्यु हो गई थी। वज्रकीर्ति द्वारा निर्मित इस वीणा पर अनेक संगीतकारों ने स्वर संधान करने का प्रयास किया, परंतु वे सब असफल हुए, जिससे इस वीणा का नाम असाध्य वीणा पड़ गया। तब राजा ने गुफा गेहवासी केशकंबली प्रियवंद साधक को वीणा का स्वर संधान करने को दिया। प्रियवंद वीणा को गोद में रखकर उसकी तारों पर सिर रखकर तन्मयावस्था में पहुंच जाता है। वह स्वयं को साधने लगा। उसने किरीटी वृक्ष से तादात्म्य स्थापित कर लिया। वह अपने परिवेश और स्वयं को विस्मृत कर किरीटी वृक्ष में तल्लीन हो गया और उसे पूर्ण समर्पण कर दिया। इस तादात्म्यावस्था में जब प्रियवंद ने वीणा के तारों को छेड़ा तो उससे मधुर स्वर लहरियां हो उठीं। वीणा के दिव्य और मधुर संगीत को सुनकर राजा और रानी को भौतिक संसार निस्सार लगने लगता है और जीवन सत्य दिखाई देने लगता है। जनता संगीत साधक प्रियवंद को साधु साधु कहकर पुकारने लगती है और रानी साधक को सतलड़ी हार अर्पित करती है, लेकिन प्रियवंद उसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि वीणा का स्वर संधान करने में मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। मैंने तो स्वयं को विराट शून्य को समर्पित कर दिया था। जो संगीत स्वर लहरी आपने सुनी, उसमें मेरा और इस वीणा का कुछ भी नहीं है। वह तो अखंड व अनुमान रहित महाशून्य की देन है, जो शब्द रहित होते हुए भी प्रत्येक चेतन और जड़ में गायन करता रहता है। यह कहकर प्रियवंद अपना कंबल लेकर गुफा गेह चला जाता है। वास्तव में असाध्य वीणा में कवि का कथ्य कथा कहना नहीं बल्कि जीवन सत्य की अभिव्यक्ति करना है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। वीणा सत्य की उपलब्धि का साधन मार्ग है और वीणा से निकलने वाला संगीत परमात्मा की अभिव्यक्ति है। रामदरस मिश्र का कथन है कि असाध्य वीणा में इस छोटी सी कथा का प्रयोग अवधारणा की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है, जो प्रतीकात्मक होने के कारण लौकिक और अलौकिक दोनों स्तरों पर
चरितार्थ होती है। लौकिक स्तर पर गिरी तरु का प्रतीक है और अलौकिक स्तर पर वह ब्रह्मा है, महामौन है, जिसमें संगीत होता है, विराट है, जो आकाश से होकर पाताल तक व्याप्त है, जो नाना ध्वनियों और गतियों का साक्षी है और उसी से वीणा बनी है। तो ये कथन रामदर्श मिश्र जी का है। अतः वीणा में भी सारी गतियां व ध्वनियां हैं। वीणा व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व का प्रतीक है। उसे वही बजा सकता है जो महामौन या ब्रह्मा का साधक है। अहंकार लेकर उसे नहीं बजाया जा सकता है। इस प्रकार से असाध्य वीणा ब्रह्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव व कला सृजन की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करती है। तो आज हम लोगों ने अज्ञे जी की कविता असाध्य वीणा से संबंधित जो प्रश्न था उसका पूरा उत्तर पढ़ लिया है। अगर आप लोग किसी और कवि की रचना से संबंधित कोई प्रश्न उत्तर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।